देखो ऐसी कई चीजें हैं जो हम पीसी बिल्डर्स उन प्रोडक्ट्स के बारे में कभी बात नहीं करते। ये इतने कम खरीदे जाते हैं, इन्हें इतने कम यूज किया जाता है कि इनकी ना के बराबर बात होती है। इवन बड़े बड़े पीसी बिल्डर्स भी ना तो इनके बारे में जानते हैं, ना उन्होंने कभी यूज किया होता है, इसलिए मार्केट में भी इनके बारे में बिल्कुल ना के बराबर इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ऐसी कई चीजों के बारे में हमें इंटरेस्ट रहता है, हम उंगलियां करते रहते हैं ऐसी खास चीजों में। ऑब्वियस सी बात है, मेरी कोई प्रॉब्लम है वो चीज सॉल्व करती तो वो प्रोडक्ट में खरीद के लाऊंगा, लेकिन उसके बारे में जरूरी नहीं है कि सबको पता हो। ऐसी कई चीजों में से आती है नेस, जिसके बारे में कई बार बात कर चुका हूं। नेस की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। वो तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, तो वो आप चेक करते रहना नेस क्या होती है और कैसे कैसे हमने कई नेसेस जो है अपने ऑफिस में लगाई है, उन्हें इस्तेमाल किया, उनके क्या यूजेस होते हैं। लेकिन एक और चीज होती है जो कि होती है डैस, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। और कुछ नहीं होता है, ये नेस जैसी दिखने वाला प्रोडक्ट होता है जिसमें आप हार्ड डिस्क लगाते हो और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और कई सारे फायदे होते हैं डैश के, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो आप जानोगे तो शायद आपको भी हो सकता है थोड़ा फायदा समझ में आए। और आप भी अगर जूझ रहे हैं, आप स्टोरेज की कमी है और पीसी है या लैपटॉप है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या मैनेजमेंट करूं, तो डैश आपके भी काम की चीज हो सकती है। इसके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए, भले ही आप इसे आज ना खरीद रहे हो। और वीडियो एडिटर वगैरह के लिए तो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। जो मैं डैश इस समय यूज कर रहा हूं, मैंने अटैच कर रखी है और मैं इसके साथ अभी भी एक्सपेरिमेंट्स करे चले जा रहा हूं। इसका नाम है D5300। अब D5 तो आप समझ जाओ, जो 5 नंबर है वो इसमें नंबर ऑफ बेस कितने आपको मिलते हैं इस डैश में वो बताता है। 5 बेस का मतलब है आप इसमें 5 हार्ड डिस्क लगा सकते हो। इससे भी आप थोड़ा अपना लॉजिक लगा लो कि अब 20 TB की हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आप 5 लगा सकते हो तो टेक्निकली ये कह सकते हैं कि आपको 100 TB तक का सपोर्ट मिलेगा इस डैश के थ्रू। और भविष्य में 20 TB के ऊपर भी हार्ड डिस्क आएंगी तो आपको जो है 100 TB से उससे भी ज्यादा बढ़ के सपोर्ट मिलेगा। और जैसा कि इसकी फुल फॉर्म बता रही है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है। सीधे USB का तार होगा, वो अपने कंप्यूटर में लगाओ और आपको आपकी 5 हार्ड डिस्क जो आपने लगा रखी हैं, रेड में लगा रखी है, किसी में भी लगा रखी है, डायरेक्ट आपको अपने कंप्यूटर में वो स्टोरेज दिखाई देगी। इसमें नेस की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करना और कुछ देर लगाना वो सब नहीं करना पड़ता। और दूसरी स्पीड बहुत तेज होती है। अगर आप समझ रहे हो USB-C से आपको स्पीड मिल रही है तो आपको काफी तेज, मैक्सिमम अगर आप मेरे से पूछो तो मैं रेड 0 में मैंने चलाई थी, 2 हार्ड डिस्क लगाई मैंने, रेड 0 में चलाई, मुझे आराम से 240 Mbps की स्पीड मिली। ये इंटरनेट वाला Mbps नहीं है, ये हार्ड डिस्क वाला Mbps है, मेगाबाइट्स पर सेकंड। बाय द वे थोड़ा तो आप भी दिमाग लगा रहे होंगे जब हम डैश के बारे में बात कर रहे हैं। 2 तरह की डैश होती है, इंटरनल डैश और एक्सटर्नल डैश। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइममास्टर D5300, ये एक्सटर्नल डैश में काउंट होगी क्योंकि ये कंप्यूटर के बाहर है स्टोरेज। और इंटरनल डैश किसे कहोगे आप, जो कंप्यूटर के अंदर ही होती है। डैश ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा स्टोरेज आपको मिल रही है तो कुछ अरेंजमेंट करने को आपको मिलता है। साथ में जो है ना, कई बार आप स्टोरेज तो चाहते हो लेकिन आपको सुरक्षा नहीं मिलती है। और रेड के बारे में जब भी नेस और डैश की बात होती है, हम रेड के बारे में बात करते हैं। रेड के बहुत सारे फायदे होते हैं, वो आप जानो। रेड 0, रेड 1, रेड 5 जो सुरक्षा मिलती है आपको, और रोजमर्रा में आप ज्यादा हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हो, आपका बिजनेस है तो आपको ये सोचना पड़ेगा। मैंने भी नहीं सोची थी, जब तक ऐसे ही काम चल रहा, चलाओ, डाटा उड़ जाए कोई बात नहीं है। लेकिन अब डर लगता है कि अगर डाटा उड़ जाएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब बैकअप भी चलते हैं, साथ में मुझे रिडंडेंसी भी चाहिए जो मुझे रेड के थ्रू मिल जाती है। अब रेड की बात चल रही है तो मैं ज्यादातर जो है सजेस्ट करता हूँ कि रेड 5 पे कर लो। रेड 5 का ज्यादातर नाम सुनोगे। रेड 5 क्या होती है ना कि मतलब ज्यादा स्पेस भी वेस्ट नहीं होती है और आपको जो है ना सेफ्टी भी मिल जाती है। रेड 5 के लिए मिनिमम आपको 3 डिस्क चाहिए होती हैं और इसमें 5 है, तो हम 5 के साथ रेड 5 कर लेंगे। बेसिकली बात ये है कि आप 5 हार्ड डिस्क लगाते हो ना, एक हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो वो आप निकाल सकते हो और दूसरी नई हार्ड डिस्क लगा लो तो आपका डाटा नहीं उड़ा। जैसे ये होता है ना, पर्टिकुलरली एक हार्ड डिस्क उड़ी तो अब गया आपका डाटा। उसमें क्या है, 5 हार्ड डिस्क चल रही है, अगर एक खराब हो जाती है इनमें से तो आपके डाटे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप नई हार्ड डिस्क लगाओ, वो लगाओ और आपका मस्त काम चलेगा। रेड 5 खुद से बना लेगी, वो नई हार्ड डिस्क डिटेक्ट करके खुद से बना लेगी वो दोबारा से रेड 5, तो आप सुरक्षित चलते हो। और वहीं एक रेड 0 जैसा होता है, जैसे मैंने चलाया 2 हार्ड डिस्क थी, मैंने रेड 0 में चलाई तो मुझे स्पीड तो टनाटन मिली। स्पीड टनाटन मिलेगी, 2 हार्ड डिस्क जो है अपनी पूरी स्पीड दे रही है। दूसरा, मैंने एक टीबी की अगर हार्ड डिस्क लाऊंगा ना तो 2 TB पूरा मिलेगी मुझे रेड 0 में।
लेकिन रेड 0 में जहां इतनी अच्छाइयां होती हैं बुराई भी होती है, और आप भी जानते हो ये तो बहुत, रेड 1 तो पौराणिक कालों से चली आ रही है, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि रेड 0 में कोई भी ऊंच नीच हो गई तो डाटा करप्ट गया। ऊंच नीच का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर एक हार्ड डिस्क खराब हुई वो तो समझ में आता है, चलो कि हार्ड डिस्क खराब हुई तो मेरा डाटा गया, रेड 0 में मेरा डाटा गया। लेकिन ऊंच नीच ऐसे भी हो जाती है कि अरे ढंग से प्लग नहीं किया था, जो है ऐसे यूएसबी खींच दिया, ओ लाइट चली गई, अचानक बंद हो गई, रेड 0 खराब। ऐसा देखा गया है ज्यादातर, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि खेल ना खेलो। बाय द वे यहाँ पे एक बात चल रही है जिससे मैं इस बात पे आ गया हूँ कि रेड 0 कितना सुरक्षित है, उससे एक बात निकल के आती है कि हार्डवेयर बेस्ड रेड है या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड है। अब मैं उसमें तो नहीं जा रहा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे आप कंप्यूटर में लगाते हो अपने, कोई आपको रेड का कोई हार्डवेयर तो लगाया नहीं है, जो विंडोज का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वही आपकी रेड बना देता। लेकिन जैसी डैश में आपको हार्डवेयर बेस्ड रेड मिलता है और उसको सेट करने के लिए ना थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है आपको अपने कंप्यूटर में। अब आप कहोगे अरे आई जी यही तो लफड़ा है यार, नेट से यार मेरे को यही तो घूम जाता है दिमाग के, उसमें इतना ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करो, सारे मैनुअल में देख के और अपने नेटवर्क पे करो यार, बड़ा झंझट है यार, उससे बचना चाहता था मैं। डैश में ऐसा कुछ करवा नहीं रहा हूं मैं। अगर आप इसमें हार्ड डिस्क लगा के ज्वाइन कर दोगे ना तो वो तो सीधे कंप्यूटर में आपको दिखाने लगेगी, लेकिन फिर भी आपको रेड में चलानी है तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बाजी करनी है आपको। तो वो इतने बढ़िया स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि मैं भी हिल गया। अब मुझे तो पता ही है कि क्या करना है, कैसे लॉक होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जो आदमी पहली बार खरीदता है उसको थोड़ा सा घबराहट होती है। उसको छोटी छोटी बातें कि ये जो है हार्ड डिस्क कैसे लगेगी, इसको कैसे लॉक करना है डैश में, फिर कहां जाके क्या सॉफ्टवेयर करना, बहुत प्यारी तरीके से टेरा मास्टर की वेबसाइट पे बताया गया है। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो इतना आसान है कि आपके पापा मम्मी भी कर सकते हैं, मतलब उस लेवल का है। दूसरा आप एक बात समझो कि डैश जो है इसलिए भी यूज होती है कि आप जो है ना अपना जो डाटा है जो आप शेयर नहीं करना चाहते हर किसी के साथ, क्लाउड पर नहीं डालना चाहते, तो आप लोकली रख सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। कई लोगों की ऑप्शन की बात नहीं, मजबूरी है, इतना इंटरनेट नहीं है उनके पास, ना इतना फास्ट इंटरनेट है, ना क्लाउड भी उनके पास स्टोरेज है कि वो अपलोड करते फिरें। और ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा सा ना स्पीड भी चाहिए होती है ना, स्पीड ये इसलिए हम कह रहे हैं ना, वीडियो एडिटर है हम जी। रॉ फाइल अगर आप मतलब खतरनाक वाले, चलो आसमानी बातें करे ले रहे हैं, 8K रॉ फाइल शूट करते हो, मतलब हॉलीवुड लेवल का पता नहीं क्या काम कर रहे हो आप, तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बड़ी वीडियो फाइल्स होगी। खैर अब थोड़ा लेवल पे आ जाती है, 8K रॉ फाइल्स की बात नहीं करेंगे, 4K रॉ फाइल्स की बात कर सकते हैं। ये तो चल रहा है, अगर आप वीडियो एडिटर हो या शादी वगैरह काम करते हो तो ये एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं रॉ भी बात मत करो आप, 4K नॉर्मल फाइल की बात कर लो, वो भी बहुत हैवी होती है। और आपकी एडिटिंग अगर खतरनाक चलती है तो आपको स्टोरेज भी बहुत ज्यादा चाहिए और आपको स्पीड भी भयानक चाहिए। आपके पास जीपीयू सीपीयू है जो इसे प्रोसेस कर सकता था, और आप ये नहीं कह रहे थे, चोचलेबाजी नहीं कर रहे थे कि मैं पहले से SSD पे लूंगा अपने कंप्यूटर के अंदर, मुझे उसी पे एडिट करनी है, जैसे कि प्रोजेक्ट वही बना रहा है, चिक बाजी नहीं करनी है मेरे को। तो आप कर सकते हो, मतलब आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी USB-C के थ्रू और आपको भरमार मिलेगी स्टोरेज की। बाय द वे ये बता दूं मैं कि इसमें डैश में ना ज्यादातर NAS और डैश में आपको दिखेगा कि 3.5 इंच वाली अपनी हार्ड डिस्क तो लगी जाती है जो अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, साथ में 2.5 इंच वाली हार्ड डिस्क और SSD वो भी लग जाती हैं। तो आपको कुछ खतरनाक करना है कि 1 TB की आप हार्ड डिस्क नहीं लगा रहे हो, 1 TB की SSD लगा रहे हो, कुछ मतलब कुछ कर रहे हो चमत्कार आप, और आपको रेड भी चाहिए, तो वो सारे आपकी ना ख्वाब पूरे कर सकती है ये। और USB-C वो जो चमत्कारी स्पीड मिलेगी SSD से उसको भी सपोर्ट करेगी। और ये टेरा मास्टर D5300 जो है हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशन है, डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। स्लीक एंड ड्यूरेबल एल्यूमिनियम एनक्लोजर आपको मिलता है विद अ कॉम्पैक्ट फोम फैक्टर। इन नेस डैश की सबसे अच्छी बात ये है कि करने को तो आप जो है कुछ एक बड़े कंप्यूटर में भी कुछ कर सकते थे, लेकिन बड़ा स्मॉल सा कॉम्पैक्ट सा मिलता है। उसमें आपको एक फायदा ये होता है, आपको पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी मिलती है। उससे फायदा ये होता है कि जब आप कोई बिजनेस चला रहे हो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो और आप जो है पहाड़ों की वीडियो उतारते हो और आपको अपनी स्टोरेज चाहिए, तो जब इतना सा होगा ना तो हो सकता है कि आप इतना सा जो है अपना पूरा ऑफिस का काम, सारे वीडियो सारे प्रोजेक्ट्स वो लेके इतने से में घूम रहे हो, कहीं और भी एडिटिंग करनी होगी ना तो आपके पास ये नहीं होगा कि काश मेरे पास मेरे एसेट्स होते तो मैं एडिट कर ले। वो सब कुछ आपके पास है, एक ही आपकी डैश है, उसमें सब कुछ है। और यही आप चाहो तो अपने सारे एसेट सारे वीडियो दूसरे एडिटर के साथ भी शेयर कर सकते हो जिस लोकेशन पे आप बैठे हुए हो। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग में आपको बता रहा हूँ। गेमिंग से लेके इसमें कई सारे फायदे हैं। और जो USB मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट USB-C है, वो 3.1 Gen 1 USB-C है जिसकी भयानक स्पीड होती है। और ऑब्वियसली बात है कि ये जो डैश है वो कंपेटेबल है विंडोज OS के साथ भी और मैक OS के साथ भी। रिलायबल और स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। हार्ड डिस्क इतने पास लगी हुई है, लगातार चल रही है तो गर्म भी हो जाती है, उसके लिए दो फैन इस डैश में दे रखे हैं।
और ऑब्वियसली बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस तरह की पोर्टेबल जो ऑब्जेक्ट्स होती है उन्हें कूल करने के लिए जो फैन लगाए होते हैं वो लो नॉइस करते हैं, परेशान नहीं करते बिल्कुल। और ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको जितनी भी जो डैश है अपनी टेरा मास्टर की तरफ से आ रही है उसमें हॉट स्वैपेबल आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलती है कि आपका ऑपरेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हो अगर करप्ट हो जाती है तो। मल्टीपल फाइल सिस्टम सपोर्ट करती है, फैट, NTFS, जो भी आपको अपने करने हैं खेल वो सब सपोर्ट करेगा ये। और एक बात बताऊं, बात मैं बहुत कर सकता हूं, मतलब मैं बहुत लंबे लंबे NAS पे वीडियो बना चुका हूं, बहुत ज्ञान बिखेर चुका हूं मैं। अब करने को मतलब बहुत बार पहले भी कही है कि कोई NAS अगर आपके पास है और अगर आप उसकी भी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अ डैश लाइक दिस। इस डैश को आप NAS में कनेक्ट कर लो तो वो NAS की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है, हमेशा आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, आप और खेल करना चाहते हो, आपके पास कोई लैपटॉप है या कोई USB 3 वाला राउटर है, आप उसके साथ ये स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हो और उसे नेटवर्क पे डाल सकते हो। मतलब ऑप्शन जो है ना आपके अनलिमिटेड है, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने एक्सपेरिमेंट्स, कितने खेल करना चाहते हो। बाकी एक और बात बताऊं, डैश का एक फायदा क्या होता है, जैसे कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि जब नेटवर्क पे नहीं है ना आपका डाटा तो एक तरह से सेफ होता है। कई लोग चाहते हैं कि नेटवर्क पे ना जाए मेरा डाटा, मेरे कंप्यूटर तक ही लिमिटेड रहे। देखो वैसे कई लोग सजेस्ट ये करते हैं कि आपको जो है हाई क्वालिटी की ड्राइव्स ही यूज करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि NAS वाली ड्राइव जो है आयरन वुल्फ जैसी वो यूज करनी चाहिए। टेक्निकली ये सही सलाह है, आपकी ड्राइव्स इतना ज्यादा काम करेंगी, इतना ज्यादा लगातार चलेंगी, तो आपको जो है अच्छी हार्ड डिस्क लेनी चाहिए, जैसे WD की ब्लैक वगैरह आती है या फिर NAS वाली ड्राइव ही ले लो। लेकिन इसमें आप डेस्कटॉप ड्राइव भी चला सकते हो, ऐसा कोई पाप नहीं हो गया। मैंने NAS में भी लगाई है डेस्कटॉप ड्राइव और खूब इस्तेमाल करी है, सालों के इस्तेमाल के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप ड्राइव चलती है। लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा, जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं आपसे अच्छी हार्ड डिस्क के लिए, उसमें कई वाइब्रेशन वाले सपोर्ट मिलते हैं, कई अच्छी चीजें मिलती हैं, उसके आप पैसे दे रहे हो, जो सिक्योरिटी मिल रही है। और आप अपने आप को परेशान मत करो, आपको एक स्टोरेज चाहिए। सारा रेड वेड का जो असली लफड़ा ये भी है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ये एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है जो कभी भी फेल हो सकता है, जो हार्ड डिस्क है। इसलिए जितनी अच्छी ले सकें वो आपके ऊपर है कि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है, टेंशन चाहते हो नहीं चाहते हो, अच्छी हार्ड डिस्क खरीदो। कायदे से जो होता है ना, जैसी डेस्क को सिंपली इजेक्ट करना चाहिए। अगर आप रेड 0 या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो तो सावधानी बरतो। ये जो D5 300 में आपको दिखा रहा हूँ ना, इसी की एक और भी आती है जो थंडरबोल्ट वाली है डेस्क, लेकिन वो थंडरबोल्ट वाली ना मेनली पीसी यूजर्स के लिए नहीं है, तो वो आप कतई मत खरीदो। आप मैक OS के लिए हो, बेसिकली जिन कंप्यूटर या लैपटॉप्स में थंडरबोल्ट का सपोर्ट है ये उनके लिए है, तो मोस्टली पीसी वाले ना खरीदें तो बेटर है। वैसे तो आप ये भी कह सकते हो कि PCI Express थंडरबोल्ट 3 कार्ड भी आता है, तो वो हम पीसी में लगा लेते हैं और थंडरबोल्ट 3 की हम एडवांटेज ले सकते हैं। टेक्निकली ये हो सकता है। फिर आप जाके जरा ये इंक्वायर कर लो, थोड़ा आपको जवाब मुश्किल से मिलेंगे, आपको मेनली ऑफलाइन मार्केट में जाना पड़ेगा। और ये कुछ ज्यादा ही नीश वाली बात हो रही है कि अवेलेबल है ये PCI Express थंडरबोल्ट 3 वाले जो कार्ड्स हैं, कहाँ अवेलेबल है, क्या इनकी प्राइसेस हैं? अवेलेबल तो है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो चिक बाजी उसमें ज्यादा है। चुपचाप अगर आपके पास थंडरबोल्ट 3 ऑलरेडी है तो आप वो वाली देखो, उसमें आपको एडिशनल फंक्शनलिटीज मिलती हैं। वरना मोस्टली पीसी यूजर्स को साफ सलाह है कि आप USB 3 वाली डेस्क खरीदें। थोड़े से यूजेस बता दूं आपको डेस्क के, वैसे तो मैं बताते ही जा रहा हूं। बैकअप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये तो आपका बिजनेस है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बस सही बता रहा हूँ आपको, कितने ही वीडियो और ये फोटो एडिटर्स की सुन चुका हूं मैं, जो फोटोग्राफ्स वाली दुकान होती है, क्योंकि मेरे पे इफेक्ट पड़ा। कितनी बार सुन चुका हूं कि हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, सारा डाटा हो गया। बिजनेस चला रहे हो, आपको फिगर आउट नहीं कर लेना चाहिए। यहाँ हम नॉर्मली जो गेमर लोग हैं वो लोग डिस्कस करते हैं ऐसी चीजों के बारे में, और बिजनेस बनाने वाले हैं तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान देते हैं, शिकायत करते हैं, और हमें पता है इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में। और जो एक्चुअली में बिजनेस चला रहे हैं, जो मतलब लाखों का ही टर्नओवर होगा उन दुकानों, उन लोगों को हार्ड डिस्क बैकअप इनके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ जो होनी चाहिए यार। पैसे बनेंगे उल्टा आपके, इससे इन्वेस्टमेंट है ये बिजनेस में। और आपका अगर पर्सनल और स्मॉल बिजनेस है तो मस्ट 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 है, मैं हमेशा कहता हुआ हूं कि NAS या डैश आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आप उनमें से हो कि आईडी वही वाली बात है, वही कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग वाली बातें, तो आप डैश का सपोर्ट ले सकते हो। NAS में एक बार को मत जाओ। पोर्टेबल होती है ये पोर्टेबिलिटी का इतना बड़ा ऑप्शन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपका 20-40 GB का भी कोई प्रोजेक्ट है वीडियो का, और फिर आपको 3-4 जगह कॉपी कर करके इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में भेजना पड़ रहा है, पेन ड्राइव शेन ड्राइव में, किसी हार्ड डिस्क में ले आ रहे हो आप, उसमें भी समय लग जाएगा। जिसको जो काम करना है, कोई कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है, और कॉपी करके दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। सीधे जो है डेस्क पटकी गई उसके कंप्यूटर पे, पहले ही एडिट हो चुका है, इसमें जो होना है इसके आगे तुम बढ़ो, प्रोजेक्ट खोल लो, आगे बढ़ो, जो भी सेव होना है इसमें होना है। किसी को ना कुछ कॉपी करना, किसी को ना कुछ सेंड करना। जो हार्डवेयर है वही हर जगह घूम रहा है, काफी समय बच सकता है। और बताऊंगी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ तो पीसी यूजर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सच्चाई ये है
लैपटॉप यूजर्स के लिए तो ये मस्ट प्रोडक्ट है। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना हार्ड डिस्क बढ़ाने का। एक पीसी यूजर के पास तो कई ऑप्शन होते हैं कि M.2 की भी जगह है उसके पास 2.5 इंच की SATA SSD की भी जगह है, उसके पास दो तो होता ही है, कम से कम 3.5 इंच वाली हार्ड डिस्क की भी जगह होगी। दो नहीं होंगी तो कईयों में तो 4 होती है, लेकिन अब मोस्टली जो है कैबिनेट्स आ रहे हैं उसमें 4 हार्ड डिस्क के लिए जगह नहीं देते हैं, 2 के लिए ही जगह होती है मोस्टली। मैं देख रहा हूँ कैबिनेट्स। तो पीसी यूजर के पास तो बहुत ऑप्शन है, लैपटॉप यूजर के पास तो क्या ऑप्शन, और वो सब भी खोल खाल के जो है आपको ऑप्शन अपने एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। तो आप डेस्क खरीद सकते हो, लैपटॉप यूजर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी एक कमी भी लगी यार, इसमें जो है मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि पोर्टेबल है, इधर से उधर ले आ सकते हैं, थोड़ा सा एक मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो ना एक हैंडल होता ना तो और ज्यादा मजा आता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी लग रही है, हल्की है, नीचे से पकड़ सकते हैं, लेकिन हैंडल का मुझे लग रहा है। और दूसरी एक प्रॉब्लम बताऊं, ये जबरदस्ती की शिकायत मैं कर रहा हूँ, जैसे कई मेरे पास नैस आई है ना, उसमें PSU जो होता है ना वो डेस्क के अंदर ही इनबिल्ट होता है, सिर्फ एक वायर निकल रही होती है जो नैस से होता है। इसमें क्या है, जो पावर ब्रिक है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। खैर ये छोटी सी शिकायत है, लेकिन है तो बस मैंने आपको बता दी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। और थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा भी होता है कि अगर जो PSU वगैरह है वो बाहर हो, लेकिन अंदर को भी अच्छा कहते हैं, उसके भी बेनिफिट होते हैं। और क्या पता कि कोई और मॉडल आए टेरा मास्टर की तरफ से जिसमें जो है PSU वगैरह जो है वो अंदर ही हो एनक्लोजर के। डेस्क का मॉडल की बात कर रहा हूँ कि जैसे D5300 चल रहा है, इसी का फ्यूचर में कोई वर्जन आए जिसमें PSU अंदर हो। दूसरा एक सलाह देना चाहूंगा कि जो इसके साथ USB की केबल आई है ना, कोशिश करो आपके अपना जो भी काम दाम कर रहे हो उसी USB केबल के साथ करो, क्योंकि किसी और USB केबल के साथ आप करोगे तो हो सकता है कनेक्शन सही से ना हो पाए। अगर आपको गारंटेड पता है कि आपकी USB-C केबल अच्छी है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस टेरा मास्टर D5300 के साथ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और आपको तो स्पेशली पता है कि इस तरह की ये जो स्टोरेज वाली डिवाइसेस होती हैं मैं काफी कवर कर चुका हूँ इस चैनल पे, बहुत कर चुका हूँ, और इसके जितने भी फायदे नुकसान हो सकते हैं वो सब भी मैं झेल चुका हूँ, पर्सनली करके देख चुका हूँ, और भी कई एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी कर चुका हूँ। और मुझे सही बताऊं D5300 की जरूरत थी, जो स्टोरेज है ना वो थोड़ा सा एक लोकल मुझे कुछ मशीन चाहिए थी जो स्टोरेज में इधर से उधर ले आ सकूं। और अगर मुझे इसे कनेक्ट करना होगा, अपने नेटवर्क में डालना होगा, तो या तो मैं अपने किसी NAS के साथ कनेक्ट कर दूंगा, या फिर मैं इस D5300 को ही NAS में तब्दील कर दूंगा। कुछ भी कर सकता हूँ, मैं राउटर के साथ लगा सकता हूँ, USB 3 है राउटर में भी, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, तो वो भी करने की कोशिश करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट्स अभी जारी है। बाय द वे सारे लिंक्स आपको D5300 के बारे में या कोई और भी जानकारी दी गई है इस वीडियो में। मैंने बहुत सारी बातें करी हैं और आपको डेस्क की पूरी नॉलेज दी है, जो कि इंडिया में कम बात होती है। सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। और वैसे तो हम जो है ज्यादातर PC गेमिंग और गेमिंग PCs की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके पास PC है वो जो है छोटा या बड़ा बिजनेस चलाता है, इस तरह के टेक्निकल कम से कम ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। कल जरूरत होगी तो आपको पता तो होगा। ये फायदा होता है कम्युनिटी में रहने का। पूछा भी नहीं था, लेकिन एक बात पता चल गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडियन चैनल। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।